નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે આપણે જે વિડીયોઝ જોઈએ છે એમાં આજે ધોરણ 10 ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન જોઈશું, જેમાં કાવ્ય 17મું છે કાશ્મીર, એક કાવ્યનો પ્રકાર પદ્ય, અને એ આપેલું છે વિરેન્દ્ર મિશ્રએ. આ કાવ્યના આધારે જે કંઈ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોના જવાબ છે એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને જે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. નવા વિડીયો ચેનલ પર ઘણા બધા મુકાતા રહેતા હોય છે. ન જોયો હોય તો ઉપર વિડીયો સેક્શન બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો. અને પરીક્ષાની પણ તમે એમાંથી તૈયારી કરી શકશો. ઘણા બધા વિડીયોઝ છે એ ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે. તો શરૂઆત કરીએ વિડીયોની અંદર વિભાગ બી થી. વિભાગ બી ના જે પ્રશ્નો છે એ તમને કાવ્યની અંદર જે પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે એવા પરીક્ષા લક્ષી પ્રશ્નો અહીંયા આપણે જોવાના છીએ, બરાબર છે. તો એમાં विभाग बी में पद्य आधारित प्रश्न जवाब में पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जेमा पहलू है धरती का स्वर्ग खाली जग्या है, तो जवाब में आवशे कश्मीर। बीजू है कश्मीर में खाली जग्या की प्रेम कथा ए गाई जाती है, तो जवाब में आवशे बिल्हण। तीजू, पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की खाली जग्या में, तो जवाब में आवशे छाहों। चौथु, खाली जग्या कश्मीर का प्रसिद्ध है, तो जवाब में आवशे अमरनाथ। पांचमू, कवि ने कश्मीर को भारत की बर्फीली खाली जग्या कहा है, तो जवाब में से पगड़ी। छठू, कवि ने नावों की नगरी खाली जग्या को कहा है, तो जवाब में से कश्मीर। सातमू, कश्मीरी हवा खाली जग्या गाती है, तो जवाब में से गीत। आठमू, सहनाई खाली जग्या बजाता है, तो जवाब में से भोरे। नवमू, किरणों की मालिन डलिया भर खाली जग्या लाई, तो जवाब में से धूप। 10मू, बस्ती खाली जगह से बात करती है, तो जवाब में आवशे वीरानो। बीजो प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। जेमा पहलू, सन 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 हवा के चलने से ऐसा लगता है, खाली जगह भी है, तो जवाब में आवशे कि मानो गीत का स्वर उभर कर आ रहा है, जवाब में ऑप्शन। बीजू, सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह, तेना जवाब में शालीमार बाग खिल जाता है, तो जवाब में ब ऑप्शन आवशे। त्रीजी है कश्मीर की भूमि पर जगह जगह पछी खाली जग्या है, तेना जवाब में आवशे बिल्हण की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं, तो जवाब में क ऑप्शन। चौथु, कश्मीर में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और खाली जग्या, तेना जवाब में आवशे शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है, तो जवाब में ऑप्शन। पांचमू, जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई दूब ऐसी लगती है, पछी खाली जगह है, मानो जमीन पर हरे रंग के कालीन बिछे हुए हो, जवाब में ब ऑप्शन आवशे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तेमां पहलू है कवि ने किसे नावों की नगरी कहा है, तो कश्मीर को कहा है, तो जवाब में डी ऑप्शन। बीजू, भौरों की गुनगुनाहट में किसके मधुर स्वर सुनाई देते हैं, तो सहनाई के, जवाब में बी ऑप्शन। तीजू, भोर में सूर्य की किरण किसकी तरह लगती है, तो जवाब में आवशे मालिन की तरह, तो जवाब में ए ऑप्शन। चौथु, क्या चलने पर लगता है कि पानी में उसके साथ बाघों की परछाइयां भी चल रही है, तो जवाब में आवशे शिकारे, तो सी ऑप्शन आवशे। पांचवू, अमरनाथ की गुफा कहाँ है, तो कश्मीर में है, तो जवाब में आवशे सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जेमा पहलू, कवि ने नावों की नगरी किससे कहा है, जवाब थशे कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। बीजी है कश्मीरी हवा क्या गाती है, जवाब है कश्मीरी हवा गीत गाती है। तीजू है जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है, जवाब है जंगल में तितली और टिटिहरियों के बीच होड़ लगी है। चौथो है कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं, जवाब है कवि को चश्मे रूमानी और फूल हिमालय लगते हैं। पांचमू है श्रीनगर के प्रसिद्ध बाग का नाम क्या है, जवाब है श्रीनगर के प्रसिद्ध बाग का नाम शालीमार है। छठू है कश्मीर क्या है, जवाब है कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है, यहाँ की सुंदर घाटियों, अमरनाथ की राहों, शेषनाग के क्षेत्र देवदारू के हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। त्यार पछी आवशे
प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? जवाब है, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की खलहरी का आभास होता है। लगता है हवा में किसी नई नई गजल का स्वर गूंज रहा हो। बीजा प्रश्न, पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? जवाब है, पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है। ये सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। तीजा प्रश्न है, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? जवाब है, कश्मीरी प्राकृतिक छटा मन को मोह में लेने वाली है। यहाँ अनेक झीलें और सरोवर है जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नाव कश्मीर की पहचान है, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। चौथा प्रश्न, कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? जवाब है, कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है। सनसन करती हुई शीतल हवा चलती है। शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है। भौरे गुंजार करते रहते हैं। ऐसा सुहाना वातावरण में सूर्य की किरणों उभरती हुई दिखाई देती है। इस समय ऐसा लगता है मानो झील के किनारे किरण मालिक का रूप धरकर अवतरित हुई हो और वह डालिया में धूप को भर कर ले आई हो। वह उस धूप को बजरी पर बिखेर रही हो। पांचवा प्रश्न है, कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं? जवाब है, कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ की सुंदर घाटियों, अमरनाथ की राहों, शेषनाग के क्षेत्र, देवदारू के हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा फहरा रहता है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है। इसे उसकी जी जान से रक्षा करनी है। दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरह की आंच न आने पाए। પછી પ્રશ્ન નંબર 6, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न एवो છે કે कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? હવે એનો જવાબ જોઈએ આપણે कि कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी, नावों की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ अनेक सुंदर सरोवर है जिनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। शालीमार बाग को सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बताया गया है। घाटी में मलवमली गलियों का एहसास दिलाती है। कहीं बस्ती है तो कहीं वीरान मनभावन स्थान है। शीतल पानी वाले झरने और कोमल फूलों की भरमार है। घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है। यही अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर है। कवि फूलों की घाटी और नावों के सुंदर नगरों में चलने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं। ત્યાર પછી આવે છે વિભાગ સી, व्याकरण आधारित प्रश्नना जवाबो। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ के लिए एक शब्द लिखिए। પહેલું છે પૃથ્વી का उपग्रह, એને કહેવાય ચાંદ। બીજું છે કશ્મીરી ढंग की लंबी नाव, એને કહેવાય शिकारा। ત્રીજું છે नावों की नगरी, એને કહેવાય ટીટીहरी। चौथुं છે सैर करने का शौकीन, એને કહેવાય सैलानी। पांचवें છે दो पहाड़ों के बीच की जमीन, એને કહેવાય घाटी। छठुं છે सूर्य का प्रकाश, એને કહેવાય धूप। सातमुं फारसी का मुक्तक काव्य, એને કહેવાય रुबाई। आठमुं उर्दू काव्य का एक प्रकार, એને કહેવાય गजल। बीजो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। घाटीનું शिखर, श्यामનું श्वेत, गगनનું धरा, प्रेमનું द्रुणा, दागનું बेदाग, गहनનું उथला, शेषનું अशेष, दूरનું निकट, स्वर्गનું नरक। ત્રીજો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवनનું समीर, पंछीનું अडम, चमनનું उद्यान,
આલમનું સૃષ્ટિ, મલાનું માજી, રાહનો માર્ગ, ભ્રમરનો મધુકર, લહરનું તરંગ, ચશ્માનું સ્ત્રોત, કિનારાનું તટ, બંસીનું બાંસુરી, ગાથાનું કહાની, તારાનું નક્ષત્ર, દાગનું ધબ્બા, મસહરીનું મચ્છરદાની, શબનમનું ઓસ, મોસમનું ઋતુ, હોડનું સ્પર્ધા। ચોથો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દों के वाववाचक संज्ञा लिखिए। खोजनाનું खोज, चलनाનું चलन, सनसनानाનું सनसनाहट, उड़नाનું उड़ान, फिरनाનું फेरी, बिखेरनाનું बिखराब, बदलनाનું बदलाव, गुजरनाનું गुजर, कश्मीरનું कश्मीरी, रुमानीનું रुमानियत, अंगडानाનું अंगडाई, भारतનું भारतीयता। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की कर्तवाचक संज्ञा लिखिए। गानाનું गायक, गीतનું गीतकार, गजलનું गजलकार, प्रेमનું प्रेमी, संगનું संगी, मस्तीનું मस्तीखोर, चराનું चरवाहा, कथाનું कथाकार, बातનું बातुनी, शेरનું सेलानी, प्रचारનું प्रचारक, रक्षाનું रक्षक। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए। बर्फનું बर्फीला, हिमનું हिमानी, मखमलનું मखमली, स्वर्गનું स्वर्गीय, डरनाનું डरपोक, सुंदरताનું सुंदर, गांवનું गंवार, रक्षाનું रक्षक। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित समास को पहचानिए। राजकुमारी तत्पुरुष समास, गजल रुबाई द्वंद्व समास, श्रीनगर तत्पुरुष समास, चांद सूरज द्वंद्व समास। तो विद्यार्थी मित्रों, आ अलग अलग प्रश्नों जवाबों विडियो गम्यो तो लाइक करजो ने तमारा मित्रों पण विडियो शेर करजो। साथे चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। आवा नवा नवा विडियो चेनल पर घणा बधा मुकाई गया छे, न जोए तो जोई लेजो। ऊपर विडियो सेक्शन ની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં જઈને આવનારી પરીક્ષાની એમાંથી તૈયારી પણ તમે કરી શકો। તો આ વિડિયો જોવાથી તમારા જ્ઞાનમાં વધારો થતો રહેશે। ફરી પાછા નવા વિડિયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।